द्योतकं दलितपापतमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादौ आलम्बनं भवजले पततां जनानाम्। मोक्षार्थियों, मोक्ष मार्ग के नेता, पुराण पुरुष, पुरुदेव, ऋषभदेव, आदिनाथ का पाठ हम पढ़ रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण पुरुष रहे हैं ये। जैन धर्म के अलावा अन्य जितने भी दर्शन है, उन सभी दर्शनों को झांक झांक कर देखा जाए, खोद खोद कर पढ़ा जाए, तो उनकी खुदवाई में बुनियाद इसी महापुरुष की ही नजर आती है। वह कैसे, थोड़ी सी आज इसकी चर्चा करेंगे हम। जो लोक में प्रचलित शिव, पार्वती, गणपति आदि की किंवदंतियां हैं, कल्पनाएं हैं, वह कैसे उत्पन्न हुई है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। जापान में बुल गॉड के रूप में जिसे पुकारा जाता है, सेंट्रल एशिया में जिसे ऋषेव के रूप में पुकारा जाता है, वे पूज्य पुरुष और कोई नहीं है। वे हमारे ही ऋषभदेव है, आदिनाथ है, जिसे पशुपति के नाम से बुलाया जाता है हिंदू संस्कृति में। वो सभी जीवों के, जीव मात्र के नेता होने से, राजा होने से उन्हें पशुपति कहा जाता था। प्रजापति जिसे हिंदुओं में कहा जाता है, वे और कोई नहीं है, हमारे ही आदिनाथ। कर्म तथा धर्म में प्रजा को दिग्दर्शन करने के लिए एक नेता की तरह थे, एक स्वामी की तरह थे, इसलिए ये ही प्रजापति है। इन्हीं आदिनाथ ने आगे चलकर मोक्ष की प्राप्ति की, इसीलिए ये ही शिव है। कर्म भूमि रूपी सृष्टि के ये ही करता है। पहली नींव भोग भूमि से लेकर कर्म भूमि प्रारंभ करने की जो प्रक्रिया है, पहली नींव डालने वाले सृष्टि के कर्ता, कर्म भूमि सृष्टि रूपी सृष्टि के कर्ता होने से यही ब्रह्मा है। केवल ज्ञान रूपी अपने सौंदर्य के द्वारा तीन लोकों में, लोकालोक में फैलने के सामर्थ्य रखने वाले होने से ये ही विष्णु है। विष्णु का अर्थ होता है जो व्यापक है, जो फैलता है। और प्रदेश अपेक्षा तो नहीं फैलते, लेकिन ज्ञान अपेक्षा आदिनाथ फैल गए लोकालोक में। ज्ञान अपेक्षा फैल गए मतलब वे लोकालोक के ज्ञाता थे, सर्वज्ञ थे, इसीलिए वे विष्णु भी है। केवल ज्ञान रूपी तृतीय नेत्र के द्वारा उन्होंने घाती कर्म रूपी शत्रु का प्रलय कर दिया, संहार कर दिया, इसलिए ये प्रलय करता और कोई नहीं, ये आदिनाथ ही महेश है हमारे, जिसे मुस्लिम संप्रदाय में अल्लाह कहा जाता है। वे अल्लाह और कोई नहीं है, हमारे आदिनाथ ही है। थोड़े टाइम पहले कुछ फिलोसोफर्स आए थे और उन्होंने खोजबीन के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हुए ये बात कही थी, मुसलमानों में जिसे रसूल कहा जाता है, वो रसूल और कोई नहीं है, हमारे ऋषभ ही है। उनके रसूल नबी के पुत्र माने जाते हैं और हमारे ऋषभ नाभिराय के पुत्र माने जाते हैं। यह अलग अलग कोई है ही नहीं। जिसे लोग रहीम कहते हैं वो रहीम नहीं, रहीम का ही अपभ्रंश है। जिसे वे करीम कहते हैं वो करीम नहीं, क्लीम का ही अपभ्रंश है।
अब जितनी खुदवाई करेंगे आप ये पाएंगे, यहूदी धर्मों में जिसे जोसेफ कहते हैं, यूसुफ कहते हैं, हुसैन कहते हैं, वे और कुछ नहीं है, वो ऋषभ के ही पर्यायवाची नाम है। जितनी खुदवाई करे उतनी। हिरण्यगर्भ और कोई नहीं है बच्चों। हिरण्यगर्भ नाम के कोई ईश्वर ऐसी हिंदू कल्पना है, वे कोई नहीं है, और ये हमारे आदिनाथ ही है। और हिरण्यगर्भ इसीलिए कहा जाता है कि जिनके गर्भ में आने मात्र से ही, आहट लगते ही 6 माह पूर्व ही रत्नों की वृष्टि, सोने की वृष्टि चालू हुई थी और 9 माह तक निरंतर ये वृष्टि होती रही। इस न्याय से यही हिरण्यगर्भ है। भाइयों, आपने नोट किया होगा कभी शिव को भस्म रमाई जाती है, वो और कुछ नहीं है। हमारे मुनि अवस्था में रहने वाले आदिनाथ वैसे ही तपस्वी माने जाते हैं। वह भभूत कोई कृत्रिम भभूत की बात नहीं है। सहजता में ही जल मल्ल से लिप्त उनका शरीर तपस्विता का सूचक है। जैसे मैं 2-4 दिन पहले कह रहा था, इस फोटो को दिखाकर मैं ये कह रहा था, यदि आप ये कल्पना करते हो मुनिराज इतने चिकनी चुपड़ी चमड़ी वाले होते होंगे, इतने स्मार्ट लुकिंग हैंडसम गाय होंगे, तो यू आर सैडली मिस्टेकन। ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा था वे धूल धूसरित हुए रहते हैं, और यही उनकी तपस्विता का चिन्ह हुआ करता है। भभूत और कुछ नहीं है, भभूत मिट्टी को ही तो कहते हैं, और मुनिराज सहजता में इसी से लिप्त हुआ करते हैं। भस्म की भी बात हुई। थोड़ी सी बात, कुछ टाइम पहले मैं आपको यह बात कह रहा था कि गणपति की चर्चा अवसर आने पर हम करेंगे। लगे हाथ कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। वैसे आपको पूछा जाए कि शिव और गणपति में क्या नाता है, तो आमजन यही कहता है बाप बेटे का नाता है। हमारे आदिनाथ बच्चों, इतना सिंक्रो है, इतना सिंक्रो है। सिंक्रो समझते हो? इतना सिंक्रोनाइजेशन है, इतनी एक रूपता है। कहना पड़ेगा ऋषभ देव विष्णु के अवतार नहीं थे, आपके शिव ही आदिनाथ के रूप में अवतरित किए गए हैं कल्पना के स्तर पर। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? आप जानते हैं आदिनाथ के कुल 84 गणधर थे। गण मतलब होता है ग्रुप, संघ, समूह। उनका नायकत्व करने वाले, उनके लीडरशिप करने वाले को कहते हैं गणधर। और उनके प्रमुख गणधर कौन थे आदिनाथ के, आप जानते हो बच्चों? वैसे कुछ आई विल शेयर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विथ यू आफ्टर सम टाइम। अभी तो मुझे इतना ही कहना है बच्चों कि 84 गणधर में से एक प्रमुख गणधर, वैसे आपकी जानकारी के लिए यह बात आपको पता होनी चाहिए, एक होता है गणधर, बाकी के कहलाते हैं प्रतिगणधर। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ही उनका गणधर, प्रतिगणधर। उनके गणधर, मूल गणधर थे उन्हीं के पुत्र ऋषभ सेन। वैसे कहने में आश्चर्य नहीं है, अधिकांश उनके पुत्र, 101 पुत्र में से मेजर पार्ट 99% कहो तो थोड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है, लेकिन आई विल नॉट बी रॉन्ग इफ आई से कि 80% मॉब उन्हीं के बच्चों का था, उन्हीं के पुत्र गणधर बने थे। लगभग गणधरों में 90% कोटा उन्हीं के बच्चों का था, उन्हीं के पुत्रों का। और मूल गणधर उनके ऋषभ सेन थे जो उनके पुत्र थे। इस न्याय से गणपति शिव के पुत्र हुए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? वे गणपति और कोई नहीं है, गणधर है। और ये शिव जो मैं निरंतर कह रहा हूं, ये शिव और कोई नहीं है, हमारे आदिनाथ ही है। बहुत आश्चर्य होता है जब हम थोड़ा ग्रंथों को पढ़ते हैं। चलो गणपति को ही सेटल करता हूं पहले। आपने थोड़ा ये सुना होगा कभी, गणपति ये पार्वती के मैल से पैदा हुए हैं।
अब ये पार्वती कौन नया रोल है, लेट्स सी। पार्वती वैसे तो पर्वत पार्वती, पर्वत पर रहने वाले लोगों को पार्वती कहते हैं। पार्वती ये स्त्रीलिंग का सूचक है। उन्होंने आत्मसिद्धि को हस्तगत किया था, इस कदर हस्तगत किया था कि कभी नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। वो आत्मसिद्धि ही उनकी रमणी थी। कवियों ने, लेखकों ने, नियम सार के टीकाकार पद्म प्रभ मलधारी देव तो जगह जगह मोक्ष को रमणी, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, सिमिले, मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हैं कुछ आपने? रूपक अलंकार पढ़ा है? रूपक अलंकार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंग्लिश में इसे सिमिले कहते हैं, इंग्लिश में इसे मेटाफर कहते हैं। मेटाफर रूपक दिया जाता है, और रूपक अलंकार शिवरमणी को वर्णित, शिवरमणी को वर्णे की आदि आता है। ये कितने ही भजन आप देखिए, अरे पद्म प्रभ मलधारी देव के कितने ही कलश में मोक्ष को मुक्ति कहकर, उसे फीमेल जेंडर बताकर, मुझे टाइम लगेगा, वेरी 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 सॉरी माय डियर बच्चों, क्यों भूल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है। रत्नकरण शावकाचार्य का अंतिम वचन कोई मुझे रत्नकरण शावकाचार्य फटाफट हाथ में दे सकता है? वेरी सॉरी। चलो मेरा टाइम जाएगा, हालांकि वैसे मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, बट इट विल वेस्ट योर टाइम अननेसेसरी। रत्नकरण शावकाचार्य के अंतिम छंद में मोक्ष को एक पत्नी की उपमा देते हुए क्या छंद लिखते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको यह लगेगा कहीं ये श्रृंगार का तो ग्रंथ नहीं है, श्रृंगार का तो छंद नहीं है। सुखयतु तो सुख भूमि कामिनम कामिनीव, सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु, कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता, जिनपति पद पद्म प्रेक्षिणी दृष्ट लक्ष्मी। इस अंतिम छंद में जैसे कोई कामी पुरुष को कोई कामी स्त्री हर प्रकार से सुख देती है। थोड़ा अटपटा लग रहा है सुनने को बच्चों? अटपटा कितने जन को लग रहा है सुनने में? इट डिस्टर्ब्स आवर माइंड डेफिनेटली, अनडाउटेडली, देयर इज नो डाउट। बट ऐसे अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग जगह जगह हुआ करता है, आपको समझ कर चलना चाहिए। जैसे कामी स्त्री कामी पुरुष को हर प्रकार से प्रसन्न करती है, उसी प्रकार हे सम्यक दर्शन तुम मुझे हर प्रकार से प्रसन्न करो। हमें किसी नारी की गरज ही नहीं है। एट रैंडम मुझे ये याद आया श्लोक, इसलिए मैंने ये बोला। हालांकि इस श्लोक में सम्यक दर्शन को रमणी के अलावा, एक नारी के अलावा एक पुत्री की भी उपमा दी गई है। चलिए ये छंद देख रहे तो इसी को थोड़ा खोल दो। कितने जन मेरे बिल्कुल कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं? इंप्रेशन बस हाथ ऊपर नहीं करना है आपको, है ना? प्लीज मुझे बस मेकआउट करना है, मुझे कितनी डेप्थ में और कितनी पेस में बढ़ना है। तो आप वैसे ही हाथ ऊपर करेंगे तो दिस विल अननेसेसरीली मिसगाइड मी। तो मुझे आप ईमानदारी से बताओ, कदम में कदम मिलाकर कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? ठीक है, ओके। पृथ्वीराज आप भी चल रहे हो? कोई बात नहीं।
यहाँ पर और एक उदाहरण दिया जो अभी प्रकरण है तो खोल ही देता हूँ। सम्यक दर्शन को पुत्री की भी उपमा दी है। वह पुत्री जो शीलवान है, वो दोनों कुलों को प्रकाशित करती है। मायके को भी और ससुराल में जाते तो वहां का भी दिल जीत लेते हैं। इस बहाने उसे ट्वाइस शी इज अवॉर्डेड, डुअल क्रेडिट है उसे। क्या कहा मैंने? डुअल क्रेडिट, दोहरा महत्व है उसका, दोहरा इंपॉर्टेंस है, दोहरी प्रतिष्ठा है उसकी, और दोनों तरफ से सम्मान है। एक सबल नारी को दोनों तरफ से सम्मान मिलता है, एक मायके से और एक ससुराल से। ठीक उसी प्रकार सम्यक्त्व अर्जित करने वाले का यही लोक भी सुधरता है, परलोक भी सुधरता है। कितनी सुंदर उपमाएं दे रही है। ये कोई साधारण आदमी थोड़ी है। समंतभद्र है ये, समंतभद्र प्रतिष्ठापक, फाउंडर मेंबर, न्याय के किंग है ये, किंग अपनी अपनी फील्ड के। कौन है? मैचलेस एंटिटी। खैर, मैंने तो वैसे ये ग्रंथ मांगा। सुख यतु सुख भूमि कामिनम कामिनी वह। स्टार्टिंग में भूल गया था, सॉरी। मैं क्यों कह रहा था इतना सारा वैसे बच्चे? मोक्ष को, मुक्ति को उपमा दी गई है कि नारी की, जबकि वो कोई नारी तो है नहीं, लेकिन वो शब्द व्याकरण की दृष्टि से है तो स्त्रीलिंगी ही। गेटिंग? ठीक उसी प्रकार पार्वती कोई नारी नहीं है बच्चों, वो आत्मसिद्धि रूप एक पर्याय है, एंड विच कांट बी पार्टेड एवर, जो कभी भी जुदा नहीं होगी शिव से। इसलिए उसे पार्वती कहा जाता है। त्रिकाली ध्रुव को पर्वत कहा जाता है क्योंकि वह अडिग है, अचल है, अटल है, और उसका आश्रय करने वाली पर्याय को इस न्याय से पार्वती कहा जाता है। आप जानते होंगे बच्चों, पार्वती के मैल से गणपति हुआ कहते हैं। वो और कुछ नहीं है बच्चों। पार्वती मतलब आत्मसिद्धि रूप वितराग पर्याय, और उसके मैल से टोडरमल जी 7 तत्व संबंधी भूल 227 पेज पर शायद मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इफ आई एम नॉट। चारित्र का मैल है। क्या संज्ञा का प्रयोग करते? जिसे तू संवर कहते हो, जिसे तुम संवर मानते हो, संवर नहीं है, वो तो चारित्र का मैल है। गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषद चारित्र, ये जो जितना भी कुछ है सब कीचड़ है, गंदगी है। समझ रहे बच्चों? मुश्किल पड़ रही आपको। चारित्र तो आत्मस्थिरता है, और ये जो महाव्रत बाहर में पाले जा रहे हैं वो चारित्र की कमी का सूचक है, स्थिरता का नहीं, अस्थिरता का सूचक है। ये 28 मूल गुण पालन का भाव औदैक भाव है, औदैक भाव है, ये कषाय है, कषाय। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप पढ़ते समय हमने एक लाइन पढ़ी थी, जिनके तीव्र कर्म के उदय का अभाव हुआ होने से अशुभ उपयोग की तो सप्ताही का नाश हुआ है, और मंद कषाय के उदय से शुभ उपयोग होता तो है, लेकिन उसे वे हेय मानते हैं। किसी को याद नहीं परिभाषा बच्चों? आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप आपके बाल बोध भाग 3 में, पाठ 2 में हम जल्दी उस तरफ बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बच्चों ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, और ऐसा नहीं रहेगा। चुस्ती चाहिए, चुस्ती। आप लोगों ने बाल बोध तो पढ़े ही है ना बच्चों? और उस भाग 3 का दूसरा पाठ पंच परमेष्टि स्वयं मैंने पढ़ाया है। याद आ रहा है आपको? 1 आध साल हुआ होगा, 1 आध साल भी कहा, आई थिंक जनवरी में आया था। चलो जो भी, जनवरी में 6 महीने तो हुए ही है। और मैं समझता हूँ ये भी मैंने
पार्ट पढ़ाया जरूर होगा, इस पार्ट का ये पार्ट पढ़ाया तो होगा मुझे लग रहा है, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। इस पार्ट का अद्यपान पढ़ाया था मैंने, लो, और ये हाल है। लेकिन तब तो बहुत दौड़ता जा रहा था मैं, ये दौड़ने की आदत मुझे बहुत नहीं है वैसे। मैंने अभी एक लाइन कही, कौन रिपीट करेगा फटाफट? प्रकरण और लाइन जल्दी। मैंने अभी ये कहा, बालबोध भाग 3 पार्ट 2 में आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप पढ़ते समय एक लाइन से हम टकराए थे, और वो लाइन ये थी, जिनके तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभ उपयोग की तो सत्ता ही नहीं रही है, और मंद कषाय के उदय होने से शुभोपयोग होता तो है, लेकिन उसे वे हे मानते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप में ये लाइन है। बच्चों चुस्ती चाहिए, चुस्ती, चुस्ती चाहिए, चुस्ती। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? जो 28 मूल गुण का पालन दिख रहा है ना मुनिराज के, वो चारित्र नहीं है बच्चों, वो स्थिरता नहीं है, वो अस्थिरता है। बहिर्लक्ष्य होता ही अस्थिरता का नाम है, बहिर्लक्ष्य स्थिरता का नाम नहीं हुआ करता। इसलिए 28 मूल गुणों के पालन का भाव आश्रव है, आश्रव। और शुभोपयोग, शुभोपयोगोयम अपराधः। क्या कहा बच्चों मैंने? कहां पर देखा था हमने? कहां पर देखा था? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का एक श्लोक उद्धृत करते समय मैं आपको ये कह रहा था, शुभोपयोग अपराध है। आपको याद है? आपका प्रश्न उसके ऊपर उत्पन्न हुआ था एंड में, अंतिम मिनटों में। शायद नमोकार का पाठ चल रहा हो अथवा कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपका प्रश्न भी था, शुभोपयोग कैसे अपराध हो सकता है? और अपराधी को हथकड़ी तो लगेगी, समझ रहे हैं? और यदि ज्यादा फरेबी करेगा तो वी विल हैंग हिम। क्या कहा? इफ रिक्वायर्ड वी विल हैंग हिम। अभी तो हथकड़ी से ही काम निकल रहा है। टोडरमल जी कहते हैं ये जो गुप्ती समिति दिख रहा है वो चारित्र नहीं है, चारित्र का मैल है। आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन। प्लीज मोक्ष मार्ग प्रकाशक फटाफट कोई ले लो, पीछे से ही एक हाथ 2 जन खड़े रहो, ज्यादा नहीं। सबके हाथ में दो, मेरे हाथ में दो, मेरे पास है। 225 229 पेज होना चाहिए। आपके लिए ये भाव आया, नहीं तो मैं तो वैसे ही काम हो सकता। 229 पेज बच्चों, 229। सुन 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 सुन। चलो मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ लेते हैं, शायद वो बात दिख तो नहीं रही है मुझे ना, अभी मैं समय ज़ाया करूँगा। जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे समझ लीजिए। चारित्र प्रकरण देख लीजिए 2 to 9 पर, जल्दी फटाफट। जो चारित्र मोह के ऊपर तथा हिंसाधिक सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है, वहां महाव्रत आदि रूप शुभोपयोग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है। कौन? ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, जो महाव्रत कदाचित पालता भी हो। क्या कह रहे हैं यहां पर? वहां महाव्रत आदि रूप शुभोपयोग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है। तो मानना क्या चाहिए फिर? हिडन लैंग्वेज बोलिए, इसे हे मानना चाहिए।
परंतु तत्वर सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हो? तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है, इसलिए महाव्रत आदि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं होता। सकल कषा रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। मेरे पास बहुत टाइम नहीं है अभी, मैं तो भगवान आदिनाथ पाठ पढ़ा रहा हूं आपको। जो चारित्र मोह के देश गति स्पर्धकों के उदय से वैसे जैसे वैसे ही पूछ रहा हूं, मेरे साथ कदम में कदम मिलाकर कितने जन चल रहे हैं? Pleased to see this. Nice. विराज, आपका हाथ ऊपर नहीं था अभी? था क्या? थोड़ा ठीक है। जो चारित्र मोह के देश गाती स्पर्धकों के उदय से, ये आपको समझ में नहीं आएगा। महामंद प्रश्न जब कभी आप मांग करेंगे तो विषय समझाऊंगा। आया आया आया, बच के कहा जाएगा? बच के जाएगा कहा? बच के कहा जाएगा? ये जिन शासन ने स्वयं को भेद विज्ञानियों को समर्पित किया है। क्या कहा बच्चों? जिन शासन भेद विज्ञानियों को स्वयं ही समर्पित कर देता है। समझ रहे हैं? आपके नसों नसों में, दिलो दिमाग में अपने आप जनवानी आने लगती है। Important ingredient you should have in you is dedication. Ask not what the country can give to us. Ask what you can give to your country. Dedication. हर चीज समर्पण मांगती है। जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों से के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। मल गेटिंग, कितने जन फॉलो कर रहे हैं? शुगर फैक्ट्री के आसपास से गुजरते समय जो गंदगी, बदबू आती है, वो शुगर की नहीं है, वो बदबू की है। समझ रहे हैं? मोलासिस है वो, मोलासिस। And the factory is not of molasses and bagasse. The factory is of sugar. Molasses and bagasse are its, not even we can call byproducts. They are waste products. People use them somehow. That is other issue. Okay. मैं क्या कह रहा हूँ? शक्कर की फैक्ट्री में आए और कोई मोलासिस को ही सूंघता और खाता बैठे, पीता बैठे, तो कोई बात हुई क्या? उसे कहा जाएगा ये शक्कर नहीं, शक्कर का मैल है, बच्चे कम इनसाइड। उसी प्रकार ये जो 28 मूल गुण दिख रहा है ना, कोई इसी पर लट्टू हो जाए, क्या कहा जाए उसको? ये कहा जाएगा चारित्र इज इनसाइड, फॉलो मी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं इतना सारा? कोई मुझे उदाहरण और सिद्धांत दोनों बताए जल्दी, स्विफ्टली। सो लेट, सो लेट। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये, बोलो। क्योंकि ऐसा लोग में ऐसा कहा जाता है कि गणपति पार्वती के महल से बने। उदाहरण, मैं ये कह रहा था गणपति पार्वती के महल से हुए कहते हैं। सिद्धांत आत्मसिद्धि से उत्पन्न नहीं है वो। आत्मसिद्धि के साथ साथ जब विकार उत्पन्न हुआ, विकार दैट इज मैल। पकड़ रहे बच्चों? आदिनाथ को काम वासना हुई, उससे गणपति की पैदाइश हुई। कितने जन अभी समझ रहे हैं? समझ रहे? गणपति मतलब गणधर वृषभ सेन की मैं बात कर रहा हूं इस समय। वे भगवान तो नहीं थे ना जब शादी हुई थी, जब उनके बच्चे हो रहे थे तब वे भगवान तो नहीं थे ना। उनको जो बच्चे हुए हैं वो काम विकार का फल है, अब्रह्म का फल है, मैल है। पार्वती का कहो अथवा उनका कहो, आदिनाथ का। बट यहाँ पर पार्वती मतलब शुद्ध पर्याय कह रही। शुद्ध पर्याय का मैल मतलब शुद्धता के साथ साथ रहने वाली अशुद्धता का फल है ये सब।
कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? और आपको पता होगा जब गणपति ने अपने पिता शिव को ही नो एंट्री दिखा दिया, पापा जी आप वहां क्यों बैठते हो? या तो कैमरे का रोज पोजीशन अलग बदला जा सकता है। आपको चाहिए, यहां पर भी मैं सुबह देख रहा था, इसके पीछे बैठा था अर्णव। अरे यार थोड़ी तो समझदारी रखो। अब ऐसी जगह बैठो जहां पर मैं आपको देख सकता हूं, जहां पर आप मुझे देख सकते हो। अब सुबह मन में मैं कहां तक बोल रहा अभी, और 4-5 बार तो बोल चुका मैं। ठीक है, कहां तक आए मैं? बच्चों आपको पता होगा जब उन्होंने नो एंट्री दिखा दी तो शंकर ने उनका शिरोच्छेदन कर दिया था। जानते हैं आप लोग? कितने जन जानते हैं? ये शिरोच्छेदन कुछ नहीं है बच्चों। जब गणधर बन गए उनके पुत्र ऋषभसेन, तो एक नए अंदाज में, नए नाते के साथ वे समूह शरण में जब प्रवेश किया उन्होंने, तो उनका ब्रेन वॉश हो गया, उनका दिमाग ठिकाने आ गया। उनको पहली बार ख्याल में है वस्तु का ये स्वरूप है और अब मुझे मुनि दीक्षा लेना जरूरी है। दैट चेंज्ड हिज लाइफ। विचारों का परिवर्तन हुआ, इसे कहते हैं शिरोच्छेदन। शिव ने गणपति का शिरोच्छेदन किया, मतलब ब्रेन वॉश किया, दिमाग ठीक किया। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शंकर के मंदिर में कभी किसी के जाने का प्रसंग बना है? नहीं बना है। इसके बाद नहीं बनेगा, इसके बाद नहीं बनेगा। वो पुरानी बात अभी होती नहीं है, फिर से खत्म हो गए वे दिन। और एक बात बच्चों, एज अ पार्ट ऑफ आवर स्टूडेंट लाइफ, हम मस्जिद में भी जाते हैं तो इट्स नॉट रॉन्ग। ये मैं कह रहा हूं आपको। क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया? आप आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, मान के चलिए, मान के चलिए आप स्कल्प्टर हो गए, कोई कलाकृति के एक्सपर्ट हो गए। क्या दिलवाड़ा टेम्पल नहीं जाएंगे? क्या इसीलिए वहां नहीं जाएंगे कि वो श्वेतांबरों का मंदिर है? पूरी दुनिया वहां पर आकर देखती है वहां की कलाकृति। एक सज्जन और धर्मात्मा कला का रसिक नहीं हो सकता क्या? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? इसमें तो कोई मिथ्या तो आकर चिपकता नहीं है ना कला देखने को। मुझे कला का बिल्कुल रस नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे जीवन में मैंने पहली तीर्थ यात्रा की है, यही थी। मैं कभी मेरे जीवन में ना ही शिखर जी गया हूं, ना ही गिरनार, ना पावापुरी और ना ही चंपापुरी। मैं अत्यंत कम रसिक हूं। मेरा प्लेटफॉर्म, मेरा पिच, मेरा क्रीड़ांगन, मेरा प्लेग्राउंड जिनवानी। मैं अधिकांश समय, अधिकांश रूप से मैं लिखता रहता हूँ। बचा हुआ समय पढ़ता हूँ, और समय बचता है तो पढ़ा लेता हूँ। समझ रहे हैं? सबके अपने अपने रुचि का विषय है। कौन क्या करे, कौन क्या, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता मोक्ष मार्ग में। खैर, मुझे तो अभी क्या कहना था बच्चों, ऐसे कुछ बात। हाँ, मैं ये कह रहा था दिलवाड़ा टेम्पल से कितने जन ने सुनी है? दिलवाड़ा टेम्पल कभी आपको लेके जाएंगे। आप सोच रहे होंगे यार ये बोलते तो जा रहे हैं, भावना बहाने में क्या बिगड़ रहा है हमारा? भावना बहाने में क्या बिगड़ रहा है हमारा? दिलवाड़ा टेम्पल्स की विशेषता है कि वहां के खंभों में आज भी कान लगाकर देखें तो वहां पर आज भी ध्वनि नजर आती है कुछ। दिस इज अ मिरेकल। यहाँ का आर्ट का ये मिरेकल है। जैन दर्शन में मतलब कोई खोखला दर्शन नहीं, केवल आत्मा और परमात्मा की चर्चा करने वाला दर्शन होगा प्रमुखता से। उसका हार्ट, उसकी रीढ़ की हड्डी है तो यही। बट दिस इज नॉट ऑल। कोई हमको कम आंकता होगा अदर फील्ड्स में, यू आर सैडली मिस्टेकन। ऐसा नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? और वो दिलवाड़ा टेम्पल कोई देखने चला जाए कलाकृति के रूप में तो इससे कोई मिथ्या तो नहीं हो जाएगा।
खैर, मैं तो आपको ये कह रहा था कोई शंकर के मंदिर में कभी गया होगा। आस्था से जाने की बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, एक नॉलेज के रूप में कहा क्या चल रहा है देखने के बाद है। कभी मस्जिद में भी जाकर देखना चाहिए तो आपको पता चलेगा मस्जिद होते कैसे हैं। उनका मस्जिद में मान स्तंभ होता है, कोई जानता है आप में से? क्या कर सकते हैं जब आप जानते ही नहीं, हम क्या करें। ठीक उल्टी दिशा में उनका मान स्तंभ हुआ करता है। सब कुछ उल्टा होता है ना, तो मान स्तंभ उल्टी दिशा में होता है। खैर, एक बार देख लेना चाहिए, नहीं देखे तो ज्यादा खेद खिन्न भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, क्या क्या देख लोगे। आपने देखा होगा वहां पर एक नंदी रखा रहता है सामने शिव के आगे, देखा है आपने? वो नंदी और कुछ नहीं है, बैल तो हमारे आदिनाथ का चिन्ह है ही, उसमें बड़ी बात क्या है। इसलिए प्रारंभ में 2-3 लाइन्स में मैंने एक लाइन कही थी आज के प्रवचन चालू होते समय। जापानीज लोग जिसे बुल गॉड कहते हैं वो और कोई नहीं है। ये मेरी दूसरी तीसरी लाइन थी, किसी को ख्याल में है? वो और कोई नहीं है। बुल गॉड मतलब बैल, बैल वाले भगवान मतलब आदिनाथ। अरे भाई, ईसाई लोग जिसे एडम कहते हैं, एडम एंड ईव किसी ने सुना है? एडम एंड ईव सुना है? अभी आपको थोड़ा तो सुनना पड़ेगा, तभी तो आपको मजा आएगा। लेकिन फिर एक बात बीच में मैं कहूंगा बच्चों, ग्रहित मिथ्या तो किसी भी कीमत पर नहीं, और कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कुंदा आचार्य देव कहते गजब हो गया, एक भव का नाश करने वाले विषैले सर्प से तो दौड़ता है, प्राण बचाता है, और ग्रहित मिथ्या तो जो भव भवांतरों के लिए पीड़ा देता है उसका डर किंचित भी नहीं लगता। क्या हो गए हैं लोगों को, इनको भी पूजेंगे, इनको भी पूजेंगे। और जब आपके आइडियल में और एम में, एम्बिशन में ही खोट है आपके, when your goals are weak, when your goals itself are weak, आपके कदम कैसे मजबूती से आगे बढ़ेंगे? लो एम इज क्राइम। ठीक है, काफी चर्चा कर चुके हैं पंच परमेष्टि और 4 मंगल में। पृथ्वीराज, आप जाते हो अन्य देवी देवताओं के मंदिर में? वैसे ही पूछ रहा हूं। इसके बाद आपका क्या विचार है? नहीं जाना। नहीं जाना मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार मार के मुल्ला बनाने जैसी प्रक्रिया हो। पंडित जी ने कहा इसलिए नहीं। लॉजिकल अप्रोच, आई एम प्रोवाइडिंग द लॉजिक्स, और आपको लॉजिक्स खरे लगे तो यू शुड एक्ट अपॉन, खरे नहीं लगे तो यू शुड इंसिस्ट अपॉन। ईदर यू शुड एक्ट अपॉन और यू शुड इंसिस्ट अपॉन। गुरुजी समझ रहे क्या कि नहीं? या तो मेरी बात रुच रही है तो तुम करो वैसा, रुच नहीं रही है तो तुम आग्रह करो। किसका आग्रह करो? प्रूव करने का। कितने जन मेरी बात को समझ रहे? कदम में कदम मिलाकर कौन चल रहे? मैंने 2 बातें कह रहा हूं, बोलो सम्मित क्या कहा? मैं कहता हूं जाने का नहीं। देखो, ये कोई दादागिरी और तानाशाह का धर्म तो नहीं, समझदारी का धर्म है। मेरी टोन है आग्रह की, लेकिन आग्रह से कोई काम नहीं होता। ट्रस्ट इज नॉट द थिंग टू बी इम्पोज्ड अपॉन। विश्वास थोपी जाने वाली वस्तु नहीं है बच्चों। विश्वास अंदर से प्रकट होने वाली वस्तु है। बिलीफ कम्स विद इन। बिलीफ इज नॉट थ्रस्ट अपॉन, बिलीफ इज नॉट इम्पोज्ड अपॉन। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं जितना इंग्लिश बोलता हूं उसके आगे पीछे हिंदी जरूर बोलता हूं, इसलिए कोई घबराए नहीं। इसलिए कोई घबराए नहीं कि इंग्लिश तो हमें समझ में नहीं आती है। इतना तो हमें भी समझ में आ रहा है कि आपको कितना समझ में आएगा। इतना भी हमें समझ में नहीं आएगा तो क्या फायदा है फिर?
मैं जो जो इंग्लिश में कहता हूँ उसके पहले भी हिंदी कहता हूँ, उसके बाद भी हिंदी कहता हूँ, और यहाँ पर तो 2-2 बार कहता हूँ। मंगलायतन में नहीं कहता था ऐसा कुछ। ठीक है, मैं ये कह रहा था आपको, हाँ कुछ बात रहेगी, ठीक है। एक शंकर के मंदिर में भी नंदी भी रहते हैं। नंदी की बात हुई आपकी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करूंगा आपसे, टाइम कितना परमिट करता है, लेट्स सी। आपने देखा होगा शिव जी की प्रतिमा, शिव जी जो रहते हैं वो चंद्रमा पर बैठे, कभी देखा आपने? किसी ने देखा? चंद्रमा थोड़ा टिल्टेड भी रहता है वो, और वे उस पर बैठे। कितने जन ने देखा है? यहाँ तक कि यहाँ पर भी चंद्रमा का चिन्ह रहता है। वो कुछ नहीं है, सिद्धशिला है, और मोक्ष पर वे विराजमान है, सिद्धशिला पर भी विराजमान है, इसका वह प्रतीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, उन्हें वाघांबर भी कहते हैं, वाघांबर। और इसलिए मृग छाला उन्होंने लपेटी है, वाघ का अंबर लपेटा है, चमड़ी लपेटी है, और आप उनको भगवान मानते हो। क्या लोग हैं, लेकिन माथा भी नहीं चलाते, दिमाग भी नहीं है उनको। कभी कभी तो इतना तरस आता है, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं गुस्सा कैसे आएगा? दिमाग ही नहीं है सामने वाले को, तो गुस्सा थोड़ी आता है, तरस आता है, तरस। रामकृष्ण परमहंस जानते हैं? अब ऐसे ऐसे ये गजानन महाराज जानते हैं? किसने देखे गजानन महाराज? ये कहाँ के? शेगांव, बंडी शेगांव। मैं यही कहा हुई, मैं तो महाराष्ट्र का ही हुआ। आपके बराबरी जानकारी तो मुझे है ही यहाँ की। कितने जन ने उनको कभी पूजा भजा होगा? नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ, कोई इसमें भूतकाल का अभी कोई पाप नहीं लगने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। कितने जन, मुझे आई विश टू नो, कितने जन ने भजा पूजा है किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में? नहीं, वैसे हाथ ऊपर करो, कोई सूली पर थोड़ी लटका जाएगा। विराज क्यों पीछे देख रहा है? हाथ ऊपर कर, तो फिर काय के लिए थाली क्यों ना पड़ा? आगे देखो कितने आश्चर्य की बात है। आपने पूजा ही बोल रहे ना, वैसे किसी के श्रद्धा स्थान पर कुछ, श्रद्धा का जो स्थान होता है किसी को, उस पर कभी बोलना नहीं चाहिए, ऐसा लोक में कथन है। बट आप भी साइंस के विद्यार्थी, इसलिए मैं आपको लॉजिकली बात कर रहा हूं। आप स्मोकिंग करेंगे तो आपका बाप आपको छोड़ेगा क्या? सिंपल प्रश्न। आप स्मोकिंग करेंगे तो आपका बाप आपको छोड़ेगा क्या? और जिसको आप पूजने जा रहे हो उसके हाथ में क्या है? विल्स। अरे फिर भी तुम पूछते हो यार। वो कोई चोरी छिपे थोड़ी काम कर रहा है, सबके सामने चिलम फूक रहा है। गांजा है, चिलम हम नहीं जानते ज्यादा, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। गुरुजी क्या कर रहे हैं वैसे? वो गांजा पी रहे हैं। मैं कम जानता हूं, मैंने इसलिए पूछा। तुम स्मोकिंग करते हो तो बाप तुम्हें ठोकता है आकर, और वो चिलम पी रहा है, गांजा पी रहा है, और बाप कह रहा है चलो वहां पूजने के लिए। अरे दिमाग तो चलाया करो कभी, दिमाग चलाओ कभी। हमारे आराध्य, हमारे आदर्श वे होते जो गुण हम अपने में पैदा करना चाहते हैं। मैं अभी कह रहा था वाघांबर, अभी लपेटा क्या है उन्होंने, शंकर ने? चमड़ी पूरी। और जानते हम जैनी लोग, चमड़ी यदि छू जाए ना तो नहाने का विधि विधान है, नहाने का। चमड़ी छू जाए, डेड बॉडी को क्रियाकर्म आते हैं, तो घर पर आकर क्या करते हैं आर्यन? क्या करते हैं? भोजन करने बैठते, नहाते। को घुस गया है क्या तुम में? जब उसको छूते हो तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, और यहाँ पर वो तो चमड़ी लपेटे और आप उसको भगवान माने, और गवर्नमेंट एक्ट ला रहा है अभी
नहीं चलता हंटिंग वंटिंग, खत्म, काम खत्म हो गए, हंटिंग बैन किया गवर्नमेंट ने। चलो छोड़िए इन बातों को। और सुबह तो अच्छी खबर ली है टोडरमल जी ने, मैं ज्यादा क्या खबर लूं। कैसी खबर ली सुबह, देखा ना, रुंडमालाएं पहनता है, धतूरा खाता है, तुमने क्या साधा ये सब करके, कितनी ऐसी तैसी करके। वागंबर और कुछ नहीं है बच्चों, हमारे मुनिराज सिंह वृत्ति के होते हैं, इसलिए उन्हें वागांबर कहते हैं। दिगंबर कहो, वागांबर कहो, शेर की चमड़ी वाले हैं। पकड़ रहे हैं? अभी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। हमारे ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है, जो हिमवन नाम का पर्वत है ना, हिमवन, फिर कभी भूगोल देखा जाएगा। हमारे जम्बू द्वीप में 6 प्रकार के पर्वत बताए हैं, जिन 6 पर्वतों के जरिए 7 क्षेत्रों का विभाजन होता है। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील आदि आदि। कितने जन ने देखे हैं, सुने हैं ये शब्द? अभी बच्चों हम तो सोच रहे हैं आपको कहीं प्रवचन वगैरह को भेजे तो कोई बात बन जाए, साल में एक आध बार कहीं दाव लगे, हमारा विचार है। और पूरी भीड़ में भी हम आपका प्रवचन कराने का सोच रहे हैं, भरी सभा में 200-300 जनों के सामने। डरने की बात नहीं है कुछ भी। हम दूसरों को समझदार समझते हैं, ऐसा नहीं होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और समझदार लोग होते हैं, उनको कहा ही समझदार इसलिए जाता है क्योंकि वे सब कुछ समझ कर लेते हैं। नहीं, ऐसा ही होता है। समझदार कहते ही इसीलिए उनको, कोई ग्रंथ के समझदार को ही समझदार थोड़ी कहते हैं, परिस्थिति के समझदार को भी तो समझदार कहते हैं, तो वो भी तो सब समझ लेंगे। टोडरमल जी सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में लिखते हैं, किसी ने प्रश्न किया, आप इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशन, टीका लिख रहे हो आप, कोमट सार की सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे हो आप चूक जाएंगे तो लोग हास्य करेंगे। तो टोडरमल जी कहते हैं, नहीं, सज्जन लोग किसी पर हंसी नहीं करते, वे तो जानते हैं बच्चा है तो चूकेगा ही। हमारे ग्रंथों में पहला पर्वत है हिमवन। उस हिमवन पर पद्म सरोवर है, तत्व सूत्र के 3रे अध्याय में कभी देखा जाएगा। उस पद्म सरोवर में से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी पहले पूरब की तरफ जाती है, फिर दक्षिण की तरफ जाती है। वहां पर गंगाकूट में, गंगाकूट रूपे चबूतरे पर प्राकृतिक रूप से एक जिन प्रतिमा विराजमान है। मैं एक दिन इसका जिक्र कर रहा था आपको, ग्रेट मजा आ गया था जिस दिन मैंने पहली बार यह पढ़ा ग्रंथ में। प्राकृतिक रूप से प्रतिमा, और गंगा की धार है ना, वो पूरी उनके माथे पर गिरती है। और वो प्रतिमा कैसे जानते हो? मानो उन्होंने मुकुट पहना हो। मुकुट है नहीं, जटा जुट का एक मुकुट, मतलब जटाएं है पूरी, ऐसा वो मुकुट सरी का दिखता है, मतलब जटाएं, बाल, शिखाएं, और उस पर पूरी धार गिरती है। मैं आधार आपको पढ़ के दिखाता हूं थोड़ा सा। तिलोपन्नति, 4था अध्याय 230वीं गाथा का वो एक वर्डिंग में गाथा बोल के दिखाता हूं। आदि जिणप पड़िमाओ, आदि जिणप पड़िमाओ, आदि जिन प्रतिमा, पड़िमो वरम्मी गंगा अभिसितुमाना। कोई समझ रहा है मेरी बात को? उस प्रतिमा पर मानो वो गंगा, गिरती हुई गंगा उनका अभिषेक कर रही है। प्राकृतिक रूप है गंगा अभिसितुमप्पा तिलोपन्नति। त्रिलोक सार की 590वीं गाथा में क्या लिखा है देखो। सिरिगिह सिसठियम जिणम, 'अभी' 'सितुमणम' व 'जिणम' 'अभी' 'सितुमणम' 'व 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 'जिण
उदिण्ण मत्थये गंगा, गंगा उनके माथे पर मानो अवतीर्ण हो गई है। समझ रहे हो बच्चों? ये हमारे ग्रंथों के उल्लेख मैंने दिखा दिए हैं। एक जगह क्या लिखा है, आदि जिण परिमाओ, आदि जिन प्रतिमा के ऊपर, मस्तक के ऊपर यह सब होता है। अभी समझने वाले ने कुछ समझने और ये समझा सोचा होगा आदिनाथ भगवान रूप जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के जटा जट के ऊपर गिरता है, जबकि ये प्रतिमा तो अनादि निधन है। इसका आदिनाथ का यह प्रतिमा होने का तो कोई वैसे ही सवाल नहीं है, लेकिन यह अकृत्रिम है वो। लेकिन ये आदि जिन देखकर वो कंफ्यूज हुआ होगा। तो हर एक चीज वो जैसे आदिनाथ की है, क्योंकि आदिनाथ बहुत माइटी पुरुष है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। देखो, रखना होता तो भाग 1 में वो महावीर के पाठ को रख सकते थे, लेकिन ऐसा न करके उन्होंने आदिनाथ रखा। शंभुनाथ और अजितनाथ का तो काम ही नहीं है कुछ। 10 भाग भी बनते तो कोई उनका नंबर आता है ऐसा मुझे नहीं लगा है, क्योंकि बाप दादाओं में छोटे बच्चे शामिल हो जाते हैं। समझ रहे? हालांकि यहाँ पर छोटा बड़ा तो कोई नहीं है, लेकिन आदिनाथ इतने खास है। ठीक है, पूरा हिंदू दर्शन इनके ऊपर खड़ा है। अब वे लोग ये कहते गंगा आकाश से अवतीर्ण हुई और वह जटाओं में जाकर समा गई, ऐसा ही कहते हैं वे बच्चों। और फिर आप देखते हैं वो अवतीर्ण हुई नीचे। वो और गंगा कोई नहीं है बच्चों, वो गंगा मतलब भगवान के सर्वांग से खिलने वाली जिनवाणी को फिर गंगा कहा जा रहा है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? और गंगा को पवित्र मानते लोग, उसमें डुबकियां लगाने से पवित्र होगा मानते हैं, बट जाके अवगाहन शुद्ध होए प्राणी भाग चंदनिश्चय घटमाया प्रमाणी साची तो गंगा यह वीतरागवाणी। हमारे यहाँ वीतरागवाणी है। लेकिन मैंने एक दिन आपको समझा रहा था, महाराष्ट्र पढ़ाते पढ़ाते आपको याद आ रहा होगा, मैं ये कह रहा था जिनवाणी को गंगा की उपमा आखिर क्यों दी गई। और मैं तब कहते समय ये कह रहा था, मैं आज पहली बार सभा में इसको ले रहा हूं। याद आ रहा है आपको? तो मैंने इतना खुलकर नहीं लिया था, आज इसका आधार भी दे रहा हूं। और मैंने ये कहा था वो प्राकृतिक रूप से पानी उन पर गिरता है, गंगा का ही, और वही आगे बहता निकलता है, वही आगे बहता निकलता है नीचे सर्वत्र। तो गंगा का तात्पर्य जो उनको छूकर आने वाली, तो जिनवाणी कह सकते। तो ये उपमा दी गई। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? आगे धवल नाम के ग्रंथ में वीरसेन आचार्य ने एक बहुत सुंदर बात लिखी, तिरयण त्रिशूल धार्य। एक सुंदर गाथा लिखी। क्या लिखा है उसमें? तिरयण त्रिशूल धार्य, तिरयण त्रिशूल धार्य। क्या कहा? तिरयण त्रिशूल धार्य मतलब त्रिरत्न रूपी त्रिशूल के धारक। ये मूल ग्रंथों में है हमारे, त्रिशूल के धारक। वहां पर त्रिशूल का अर्थ कोई हथियार नहीं, रत्नत्रय ही का उल्लेख है। और जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था आपको, आदिनाथ भगवान के चिन्हों में एक जगह ऐसी भी प्रतिमा उपलब्ध हुई है जहां पर त्रिशूल का चिन्ह बनाया है लोगों ने। प्राचीन प्रतिमा है, गलत नहीं है कुछ भी। आम जन बोलेंगे ये क्या हो गया, लेकिन देखम देखी त्रिशूल हाथ में जो आया है उनके, वो यही की बात है। और मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ये भी कहा था, तिलय पंडित ग्रंथ में ऋषभ सेन आचार्य ने मंगलाचरण में भगवान को त्रिनेत्री कहा है, और इसलिए एक प्रतिमा भी 3 नेत्र वाली मध्य प्रदेश में है, ऐसा मैं आपको कह रहा था। तो त्रिनेत्री भगवान को ही विशेषण मिला है। और उनके यहाँ माना जाता है शिव ने कामासुर को, अंधकासुर को नष्ट किया, मोहासुर को नष्ट किया। सुना है आपने? मानते उनके यहाँ के विलन है प्रसिद्ध। ये अंधकासुर और कोई नहीं है, ये मोहासुर और कोई नहीं है। उन्होंने मोह का नाश किया। अर्धनारीश्वर कहते हैं। क्या कहा?
अर्धनारीश्वर का एक अर्थ मैंने करके दिखाया था थोड़े टाइम पहले, 50-50 का 2 बार, याद आ रहा है ना आपको? लेकिन अर्धनारीश्वर हमारे भगवान के 1008 नामों में एक नाम है जिसका अर्थ ये है अर्ध न अरि ईश्वर, जिनके आधे शत्रु नहीं है ऐसे ईश्वर, घाती कर्मों का जिन्होंने अभाव किया है ऐसे ईश्वर। काफी बातें हैं। उन्होंने ये भी कहते हैं खोला और भस्म कर दिया कामदेव को, सुना है आपने? कामदेव कोई राक्षस और कोई शत्रु नहीं था। कामदेव मतलब काम वासना को, कषायों को उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति होती, ये सब भस्म होते हैं, इसका सूचक है ये। और कोई गणपति को शिव का मानस पुत्र कहते हैं। क्या सुना है आप लोगों ने मानस पुत्र वर्ड? नहीं सुना। यहाँ पर भी एक नया नाता हो गया था उनका। घर गृहस्थी में ऋषभ सेन और ऋषभदेव पुत्र पिता थे, लेकिन यहाँ पर भी एक नया स्थापित हुआ था उनका संबंध, पिता पुत्र जैसा ही लगभग, भगवान और गणधर के रूप में। ठीक है, टाइम हो गया है हमारा। देयर आर सो मच थिंग्स टू बी स्पोकन। अंतिम बात कहता हूँ, फिर विशेष बात अपन कल सुबह कर पाएंगे। जो गणपति की आरती करते हैं लोग, सुना है आपने? क्या कहते हैं? उसमें आप लोगों ने गौर किया होगा, रिद्धि सिद्धि के दायक है ऐसा उसमें वर्ड आता है। सुना है आपने बच्चों? गणपति को रिद्धि सिद्धि के दायक कहा जाता है। हमारे गणधर 64 रिद्धि के धनी है, इसलिए ये परंपरा चल पड़ी रिद्धि सिद्धि वाले। अब थोड़ा भी अध्ययन करेंगे आप ये पाएंगे कि ये सब अपना ही माल उठा उठा कर बेचा जा रहा है। आदिनाथ को वहां पर रखना उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी हुई, क्योंकि थोड़ा अच्छा माल रखे बिना खराब माल चलता नहीं है। टोडरमल जी की भाषा में थोड़ा झोल लगाए बिना वो सोने का सिक्का कोई खरीदेगा कैसे? पीतल का सिक्का सोने के रूप में बेचना है तो थोड़ा झोल लगाना पड़ेगा। समझ रहे बच्चों? ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर समझना चाहिए, एक अवतार उनको ऋषभदेव का रखना पड़ा, और इस तरकीब से वे अंदर घुस गए। लेकिन बाकी तो पूरा फ्रॉड था। और सुबह मैंने आज आपको बताया, उनके पंडित शालिग्राम ने तो आज सुबह बता रहा था, क्या सुबह या कल उनको याद भी नहीं किया है 23 अवतारों को उनके, और केवल आदिनाथ को याद किया है, ये कहते हुए 23 में और सांसारियों में तो मुझे कुछ भी फर्क दिखाई नहीं देता। शेष फिर ओम निज निधि निज बताई, यह अनंत उपकार